बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ़ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत पर जांचे जाएंगे, दूसरों की सोच पर नहीं। माँ के लिए सबको छोड़ देना, लेकिन सबके लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब माँ रोती है तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत हैं। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। जब किसी को चीख चीख कर एहसास दिलाओगे कि तुम मेरे लिए अहम हो, तो वो अपने आप में बड़ा होता जाएगा और तुम उसके लिए गैर अहम हो जाओगे। सबको उड़ जाना एक दिन तस्वीर में रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं उन परिंदों की तरह। पुरानी तस्वीरें देखते हुए अक्सर मुस्कुराहट और कभी कभी आंखों में नमी आ जाती है कि कितना कुछ बदल गया है। जिन्हें आपको गलत समझना है वो हमेशा आपको गलत ही समझेंगे। वो लोग आपकी खामोशी को भी गलत ही मतलब लेंगे। अच्छी किताब और अच्छे लोग हमेशा समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। एक वक्त आता है कि ना कोई अच्छा लगता है, ना बुरा, ना सही, ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है। तो फिर उससे ना ही नफरत होती है, ना ही मोहब्बत रहती है। 4 किस्म की औरतें ऐसी हैं जो शादी के लिए बिल्कुल नामुनासिब हैं। नंबर 1, वो औरत जो हर वक्त मर्द पर एहसान जताती रहे, क्योंकि शिकवा और शिकायत उसका हमेशा मामूल होगा। नंबर 2, वो औरत जो हमेशा अपने माजी को याद करे कि फलां वक्त मेरे पास ये कुछ था, वो कुछ था। ऐसे औरत कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि वो अपने माजी से नहीं निकल सकती। शोहर को हर बात पर मत टोकें और ये मत कहें कि पहले तो मेरे पास ये कुछ था, पहले तो मैं ऐसी थी, मगर अब मैं ऐसी हूँ। अब मुझे वो कुछ नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था। अपने घर का माहौल आपने खुद बनाना है, क्योंकि एक अच्छी औरत शिकवा कम और शुक्र ज़्यादा करती है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। नंबर 3, वो औरत जो खावन से हर वक्त फरमाइश ही करती रहे और जो चीज़ देखे उसकी तलबगार हो जाए। ये ना देखे कि उसका शोहर कैसे कमाता है, कहाँ से कमाता है, बस अपनी मर्जी और पसंद को अहमियत दे। नंबर 4, वो औरत जो तेज़ ज़ुबान हो और हर वक्त बातें बनाना उसका काम हो, क्योंकि जो औरत हमेशा तेज़ ज़ुबान होगी कभी शोहर से बदतमीज़ी करेगी और कभी उसके घर वालों से। और ऐसी औरत अपनी ज़िंदगी को तो अजाब बनाएगी, मगर साथ साथ अपने शोहर और बाप से जुड़े हर रिश्ते के लिए दर्द-ए-सर बन जाएगी। 2 बातें ऐसी हैं जो किसी अच्छी बीवी में कभी नहीं हो सकती। नंबर 1, जो अपनी शोहर की खूबियों को नज़रअंदाज करे और उसके ऐबों और खामियों को ढूंढती फिरे और हमेशा उसे एक बुरा मर्द साबित करने में लगी हो। नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने शोहर से उसकी आमदनी से ज़्यादा खर्चे का मुतालबा करे और जो कुछ उसके शोहर उसे दे रहा हो हमेशा उसकी नाशुक्री करे। एक शादीशुदा मर्द ने कहा, औरत तो पाँव की जूती हुआ करती है। मर्द को जब भी अपने लिए मुनासिब साइज़ की नज़र आए तो उसे बदल लिया करें। सुनने वालों ने महफिल में बैठे हुए एक दाना की तरफ देखा और पूछा, इस शख्स की कही हुई बात, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो उसने जवाब दिया, जो कुछ उस शख्स ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। औरत जूती की मानिंद है हर उस शख्स के लिए जो अपने आप को पाँव की मानिंद समझता है, जबकि औरत एक ताज की मानिंद भी हो सकती है, मगर उस शख्स के लिए जो अपने आप को बादशाह की मानिंद समझता है। मर्द वैसे तो बहुत बहादुर होता है, मगर दुख और तकलीफ में वो कभी खुलकर सामने नहीं आएगा। अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, तकलीफ बर्दाश्त करता रहेगा, पर अपना दर्द नहीं बताएगा। ज़रूरी नहीं कि सब मर्द एक जैसे हों,
कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, मगर मेरा मानना है कि अगर कोशिश की जाए तो किसी भी रिश्ते को प्यार में बदला जा सकता है, उसके दर्द को महसूस किया जा सकता है। मर्द जब बाहर से अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी कमा कर लाता है तो उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कई लोगों की गालियां तक झेलनी पड़ती हैं, मगर वो सब कुछ सिर्फ अपने से जुड़े रिश्तों के लिए बर्दाश्त करता है। एक बेहतरीन बीवी वही होती है जो अपने शौहर के दुख दर्द में उसका साथ दे, उसकी हर मुश्किल में उसका हाथ बटाए और एक मजबूत दीवार बनकर उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी हो। मर्द को मुश्किल वक़्त में मजबूत कांधा नहीं चाहिए होता, बल्कि उसे एक नरम नाजुक सी आगोश चाहिए होती है। बचपन में तो ये सहारा माँ या बहन दे देती थी, लेकिन शादी के बाद मर्द अपनी बीवी से उसी अखलाक व जज्बाती हमायत की उम्मीद लगा लेता है। इसलिए जब वो कभी टूटता हुआ दिखाई दे तो उसे फ़ौरन समेट लें, वरना बिखर जाएगा तो तुम्हें भी सहारा देने के काबिल नहीं रहेगा और टूटे हुए कांच से भी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। माँ के बाद जो हस्ती किसी मर्द को संभालती है, उसका ख्याल रखती है, वो उसकी बीवी है। मगर कुछ मर्द इस हकीकत को तस्लीम करने में तख़ीर कर देते हैं और जो वक्त पे मान जाए वो मुस्बत और खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। शौहर साथ है तो ज़िंदगी हसीन है, वरना पूरी दुनिया बीवी के लिए खाक व ज़मीन है। खुदा पाक हर बीवी को उसके शौहर के साथ रखे, आमीन।